मेरे दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जब बैक बेंचर्स को लूजर्स, निकम्मा, लोफर माना जाता था। पर जो मॉडर्न डेटा रिलीज हुआ है उसने सारे रिसर्चर्स कम्युनिटीज को, साइकोलॉजिस्ट को एकदम हैरान कर दिया है। क्योंकि इस डेटा के हिसाब से बताया गया है कि जो फ्रंट बेंचर्स है उनका एवरेज में देखा जाए तो उनके जो मार्क्स होते हैं वो ऑन एवरेज ज्यादा हुआ करते हैं बैक बेंचर्स के मार्क्स से। तो ये तो इन लोगों को नॉर्मल लगा। कंफ्यूजिंग पॉइंट दुनिया के लिए ये है दोस्तों, जब पता चला कि बैक बेंचर्स ऑन एवरेज ज्यादा पैकेज उठा लेते हैं प्लेसमेंट्स के टाइम पे। तो इसीलिए दोस्तों ये लोग इतने कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे हो रहा है कि जो फ्रंट बेंचर्स है इनको ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं पर जो पैकेज ज्यादा है वो बैक बेंचर उठा के चले जाता है। तो दोस्तों ये जो फाइंडिंग्स है ना, इन्होंने मॉडर्न स्टडिंग अप्रोच को कम्प्लीटली उल्टा पुल्टा कर दिया। और दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर्स है उनको मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप भी जाके उन्हें स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एक बैक बेंचर हो तो जरूर ये वाली वीडियो को अपने फ्रंट बेंचर दोस्तों के साथ शेयर कर देना और उनको आप बता देना कि प्रेजेंट तो तुम्हारा है पर फ्यूचर हमारा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से बैक बेंचर्स जो है इनको इंडिया की जो कंपनीज है ज्यादा प्रेफर कर रही है फ्रंट बेंचर्स से। और ऐसा क्यों होता है कि लॉन्ग टर्म में बैक बेंचर्स का सक्सेसफुल होना ज्यादा लाइकली होता है फ्रंट बेंचर्स का सक्सेसफुल होने से। दोस्तों सबसे पहला जो फैक्टर है ना वो है रिस्क टेकिंग फैक्टर। तो एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है दोस्तों वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी से। मतलब जितना ज्यादा आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगा उतना ही ज्यादा आपका एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर है और उतना ही ज्यादा आपका अर्निंग फैक्टर है। और इसीलिए दोस्तों जो बैक बेंचर्स है ना इनमें रिस्क टेकिंग एटीट्यूड ज्यादा होता है फ्रंट बेंचर्स से। क्योंकि बैक बेंचर्स को ही तो दोस्तों गालियां पड़ी जाती है, ताने सुनाए जाते हैं क्लासेस में। फ्रंट बेंचर से तो हमेशा टीचर्स इंप्रेस्ड होते हैं, खुश रहते हैं, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। पर अगर आप एक बैक बेंचर रह चुके हो तो आपको जरूर पता होगा कि टीचर आपके साथ बहुत छेड़खानी करते होंगे। तो इसीलिए दोस्तों बैक बेंचर्स का जो रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू फ्रंट बेंचर्स। और दोस्तों ये भी पाया गया है जो खुद का बिजनेस शुरू करते हैं वो लोग भी ज्यादातर बैक बेंचर्स होते हैं, क्योंकि इसके लिए भी दोस्तों बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए होता है। दोस्तों जो दूसरा फैक्टर है ना वो है कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क का। तो आपको तो दोस्तों पता होगा कि फ्रंट बेंचर्स जो होते हैं जब भी क्लासेस चल रही होती है ये लोग एकदम चुपचाप रहते हैं, नोट्स लिखते रहते हैं, तो टीचर भी इनसे बहुत खुश होता है। प्रॉब्लम टीचर को बैक बेंचर से होती है दोस्तों, क्योंकि बैक बेंचर जो लोग होते हैं ना ये लोग अपना टीम वर्क की एबिलिटी यूज करते हैं। एक बंदे को बोलेंगे तू ये वाली आवाज निकाल, एक बंदे को बोलेंगे तू वो वाली आवाज निकाल। जो पढ़ाई के सब्जेक्ट्स होते हैं उनको चेंज करवा के गेम्स पीरियड बनाना, इन चीजों में दोस्तों बैक बेंचर सबसे आगे होते हैं। तो इसीलिए इन लोगों का जो टीम वर्क एबिलिटी है और कम्युनिकेशन एबिलिटी है ये भी फ्रंट बेंचर से बहुत बेटर हो जाता है। अगला रीजन है दोस्तों अडेप्टेबिलिटी का। क्योंकि दोस्तों जो फ्रंट बेंचर्स है ना इनको अडेप्ट करने की जरूरत नहीं होती है इतनी। जो भी टीचर बोलता रहता है, जो भी टीचर बोर्ड में लिखता रहता है, ये फ्रंट बेंचर्स उनको अच्छे से कॉपी करके लिख देते हैं अपने कॉपी में और ये आराम से अपने नोट्स बना लेते हैं दोस्तों। और फिर एग्जाम में वही चीजें आती है तो ये फ्रंट बेंचर्स उसका एडवांटेज लेते हैं और ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। पर बैक बेंचर्स तो दोस्तों आपको पता होगा ये लोग तो नोट्स ही नहीं लिखते कभी। तो इसीलिए एग्जाम टाइम में इन लोगों को बहुत अडेप्ट करना पड़ता है। इनको फ्रंट बेंचर से कोलैबोरेट करके उन लोगों के नोट्स लेने होते हैं। उसके साथ इतने कम दिन में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए इन लोगों को और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। खुद से सोचना पड़ता है कि कौन से यूट्यूबर की चैनल की वीडियोस देखने से ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ये जो फैक्टर्स है ना ये इनको बहुत आगे ले जाती है दोस्तों। और स्पेशली दोस्तों इंडियन कंपनीज में तो अडेप्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये जो फैक्टर्स है ये फैक्टर्स बैक बेंचर्स को फ्रंट बेंचर से सेपरेट कर देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप नोटिस करोगे कि दुनिया में जो इनोवेट कर रहे हैं, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादातर चांस है कि ये लोग बैक बेंचर्स थे। स्पेशली अगर आप वर्ल्ड लेवल में देखोगे जैसे कि अपना स्टीव जॉब्स जो है वो बैक बेंचर थे, बिल गेट्स बैक बेंचर थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन बैक बेंचर थे, कियानो रीव्स बैक बेंचर था, जो रैपिंग में एमिनेम है ये भी बैक बेंचर था। और ये दोस्तों बस फॉरेन में नहीं हो रहा है, इंडिया में भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्योंकि जो विराट कोहली है वो बैक बेंचर थे, कपिल शर्मा बैक बेंचर थे, सलमान खान बैक बेंचर थे, यहाँ तक कि अपने रजनीकांत सर भी बैक बेंचर थे। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप भी एक बैक बेंचर हो तो बिल्कुल भी अपनी होप को लूज मत करना दोस्तों। क्योंकि जो बैक बेंचर्स होते हैं ना वो लोग होते हैं रूल ब्रेकर्स, वो लोग डिबेटर्स होते हैं, वो लोग एक्सपेरिमेंटर्स होते हैं और इनकी ना रियल वर्ल्ड अडेप्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल का बन जाता है। और जो मॉडर्न जॉब्स है जैसे 2025 में जो जॉब्स अवेलेबल है इन लोगों को ऐसे ट्रेड्स वाले लोग चाहिए होते हैं और ये लोग इन लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू कोई फ्रंट बेंचर जिसके मार्क्स ज़्यादा हो। और जिनके पास ये अडेप्टेबिलिटी कॉन्फिडेंस के फैक्टर्स होते हैं दोस्तों उनका हायर प्लेसमेंट होता है, फास्टर ग्रोथ होता है और वो लोग ज़्यादातर लीडरशिप पोजीशंस को हैंडल करते हैं लाइफ में। तो ये है रीजंस जिनकी मदद से बैक बेंचर्स जो है
वो लाइफ में जीत जाते हैं कंपेयर टू फ्रंट बेंचर्स।